भाई सर, जो आज यहाँ का जो मीटिंग कंडक्ट किया गया है और वो लोग जो ऑल अरुणाचल कंट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का तरफ से जो मेमोरेंडम आप लोग को सबमिट किया गया है, तो उसका ऊपर आपका क्या राय है? थैंक यू मीडिया प्रतिनिधि। ये जो आज हमको ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर लोअर सुबनसिरी यूनिट हम लोग आज बायलॉ रिलीज़ करने हैं, उसी के साथ हम लोग को कुछ मेमोरेंडम दिया है, 5 पॉइंट मेमोरेंडम, जैसे कि रिडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट कमीशन। ये तो हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, जो चाय पानी की इशू होता है ना, तो मैंने पहले भी बोला है, ये चाय पानी को हम तो अपना ऑफिसर कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो, इसको हम लोग एक ऐसे सिस्टम होना है कि जो कम से कम बियर कर सके। इतना ज़्यादा भी फिक्सेशन नहीं करना है कि कॉन्ट्रैक्टर पर कोई बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल आप लोग खुद ही मीडिया लोग जा रहा है, किसी का ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ रहा है, किसी का वो रोड को चेक कर रहा है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का मैक्सिमम पोल्ट नहीं होता है, ये पोल्ट होता है एक्स्ट्रा जो अनसीन एक्सपेंडिचर होता है। हम लोग इसको लीगली भी नहीं बोल सकते, लेकिन अनसीन एक्सपेंडिचर का चलते ये क्वालिटी इफेक्ट करता है। इसलिए जो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर है और कंसर्न हमारा जो लीडर है, जो कि इलेक्टेड लीडर है, वो लोग चाहना है कि कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी काम करे, उसके बाद जो अनसीन जो एक्सपेंडिचर है उसको एक मिनिमम कुछ एक तो हर जगह में तो चलते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रहने से ठीक है। तो इसका ये आपका मीडिया हम आपका लोअर सुबनसिरी के जो ऑफिसर को हम ये अपील करता है कि अगर आपको क्वालिटी काम चाहिए तो कॉन्ट्रैक्टरों से ये चाय पानी का एक्सपेंस थोड़ा कम करना है, और नेचर ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टर को भी देखना है। कोई लोग सब अपकमिंग एंटरप्रेनर है, नया लड़का लोग है, किसी भाई से थोड़ा पैसा लोन उनके काम करता है, तो उसको ज़्यादा चाय पानी हैवी हो जाने से बहुत असर पड़ता है। तो वही लोग ही कुछ भाई लोग वही लोग हाला गोला करेगा, जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हाला गोला नहीं करे। इसलिए आपका जरिए हम अपील करते हैं कि ये चाय पानी को आप लोग थोड़ा मिनिमाइज़ करने से ठीक है। तो जो ये कानून लासा प्रेसिडेंट का थ्रू उसने जो स्पीच में मेंशन किए कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है यहाँ पे, तो उसको आप क्या सजेस्ट करते हो, उसका ऊपर आपका क्या राय है? इसका ऊपर हम लोग ये कॉन्ट्रैक्टर को भी यही क्लियर कट बोलेगा कि आपका अगर सच में प्रॉब्लम है, आप हम रिटर्न फॉर्म में आइए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप काम भी नहीं करता होगा। तो अगर आप जिन्होंने काम करता है तो आप रिटर्न फॉर्म हमारे लोअर सुबनसिरी यूनिट को दीजिए, तो हम लोग जा करके फिर जो कंसर्न ऑफिसर को बात करेगा। ऐसे भी और ऑफिसर भी इतना भी तो ये एरोगेंट तो नहीं होगा कि उतना ही है ना, ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ है अगर आपका साथ सच्चे में डिप्राइवेशन है तो हमको रिटर्न फॉर्म हमारा लोअर सुबनसिरी यूनिट को दीजिए, हम फिर कंसर्न जो ऑफिसर जो ज़्यादा करे उसको हम डिस्कस करेंगे। मतलब सर, आप जो अभी आगे में कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट है वो चाय पानी के लिए जो पैसा मांगता है, उसकी वजह से जो ये रोड का कंस्ट्रक्शन है वो वीक हो जाता है, तो इसका मतलब डायरेक्टली यही है कि उन लोग चाय पानी मांगते हैं? नहीं, वो तो सिस्टम मांगता है, ये तो ओपन है, इसको ना आप रुका सकते हैं ना हम रुका सकते, ये पूरा सिस्टम मालूम है। कुछ दिन भी आपका कर्नाटक का चुनाव पहले सोशल मीडिया आप लोग भी देखा हुआ, हमें 40% चाय पानी ले रहा होगा कमीशन। एक आजकल का हमारा अरुणाचल में अभी एक नया इशू, बर्निंग इशू है, चाय पानी एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, जो कि मिनिमाइज होना चाहिए, जिसके चलते हम लोग का काम में भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। हम क्लियरली हम लोग पिछले हमारा जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब NIT में एक बार स्टेटमेंट दिया था कि ऑफिसर शुड नॉट कलेक्ट कमीशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, तो उसमें हम लोग एक मेमोरेंडम में दिया था, इसको नोटिफिकेशन में निकालो कोई कमीशन कलेक्ट नहीं करना है बोल के, लेकिन बाद में लेतर घूम फिर के इधर उधर चला गया। आज भी हम स्ट्रिक्टली अपील करता है कि चलो हर कहीं में, जैसे कि हम भगवान को मंदिर जाता है हम उसमें प्रसाद चढ़ाता है, जैसे हम चर्च जाता है तो डोनेशन देता है, जैसे हम पूजा करता है तो ये मिथुन करता है, एक नॉमिनल चलता है, लेकिन इसको इम्पोज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऑफिसर लोग भी जो कंसर्न लीडर है, जो एजेंसी है, जो सरकार में है, कॉन्ट्रैक्टरों से भी आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर काम करने का जो कुछ रहता है, अगर उसका सेटिस्फेक्शन हिसाब से रहता है वो चलना चाहिए। ये इम्पोजिशन जो है गलत चल रहा है, और कुछ ये डिपार्टमेंट हम सुनता भी है कि अपना चाय पानी का चेक को पहले दे देता है, उसको क्लियर करने से मेन चेक को देता है। ये चीज़ भी आज तक हमको रिटर्न में कंप्लेन नहीं मिला, लेकिन रिटर्न में कंप्लेन आने से एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए आज हम लोअर सुबनसिरी यूनिट में आया है,
आपका मीडिया का जो मीडिया सब देगा, इंटायर अरुणाचल का जितना ऑफिसर ये अपील करता है कि ये चाय पानी सिस्टम को इतना आप लोग ओपनली और कंपलसरी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। सर ऐसा बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर भी है जो अपना काम ढंग से नहीं करता है, और अगर कोई ऐसा बाइलॉ को अगर डिसरेस्पेक्ट करता है या फिर बाइलॉ को तोड़ता है तो आप लोग का साइड से क्या एक्शन रहेगा? और हम ये कॉन्ट्रैक्टर को भी हम ये हमेशा बोलता है कि आप अपना फाइनेंशियली कैपेसिटी से काम लीजिए। कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा होता है कि अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी होने के जाता है इधर उधर का काम लेता है, बाद में एग्जीक्यूशन भी नहीं कर पाते हैं। हर आदमी जो अपना लिमिट हिसाब से करना है, और कॉन्ट्रैक्टर को जो कॉन्ट्रैक्टर काम लेके नहीं उसको भी तो ब्लैक लिस्ट भी तो करना पड़ेगा। जो डिपार्टमेंट है वो भी तुरंत ब्लैक लिस्ट करना है। ब्लैक लिस्ट किस लिए नहीं कर पाता है, यही चाय पानी में अटक जाता है, क्योंकि वो काम मिलने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने एडवांसली इधर उधर मैनेज होता है। अगर सिस्टम क्लियर होता है, जैसे आज पावर ग्रिड में आप कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पूछे, उधर में क्वालिटी काम चाहिए लेकिन उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनका इंजीनियर का स्टेटमेंट ये है कि मुझे तनख्वाह मिलता है काम कराने के लिए, मैं काम करूँ। तो सर लास्ट मैसेज आप ये लोअर सुबनसिरी का या में जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है उन लोग आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे जनरल से? मैं लोअर सुबनसिरी कॉन्ट्रैक्टर को मैं अपील करता हूँ, आप लोग जब भी मिलता है काम को, ये आज जैसे कि हम 5 आदमी टेंडर मारा है, हमको नहीं मिला, हम केस फाइल कर रहे हैं, ये नहीं करना है। डेवलपमेंट को हैम्पर नहीं करना है। टेंडर आप डालने से भी अगर किसी को तो किसी को मिल रहा है, हाँ काम का क्वालिटी में सुपरवाइज करना है, क्योंकि हम लोग हर काम को ये लिटिगेशन देगा, ये देगा, हम लोग पीछे चला जाएगा। तो इसलिए एमंग द कॉन्ट्रैक्टर में यूनिटी होना है, किसी को तारण देना है, किसी को अच्छा से मिल के आपस में पीस मिल में जो बनता है करके काम करना है। और कॉन्ट्रैक्टर को ये बोलता है कि काम भी अच्छा से क्वालिटी काम करना है, जैसे एज़ पर योर प्रोजेक्ट। ऐसा ही नहीं है कि 1 लाख का काम लेगा आप मालती, ऐसा भी नहीं है। एज़ पर योर प्रोजेक्ट काम अच्छा से करना है। और ऑफिसर को भी मैं अपील करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर को पहले काम करवाइए, उसका बाद जो आपका जो चाय पानी बनता है उसमें एस्पेक्ट कीजिए। सर ये आपका ये पॉइंट नंबर 4 में जो लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट जो ये एम्प्लॉयमेंट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट ये जितना भी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है सप्लाई जो है, तो उसको चेक एंड बैलेंस किस तरह करेंगे? इसको ये पॉइंट नंबर 4 है, ये इशू आता है किन ना, ये जो जैसे कि मैं अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में PhD हूँ, उस डिवीज़न में मैं अपना काम भी नहीं कर सकता, मेरा बीवी मेरा बच्चा कोई काम नहीं कर सकते। इसको इम्प्लीमेंट को इसको चेक एंड बैलेंस करना हमारा कॉन्ट्रैक्टर का काम है। हाँ मैं आसाम में ज़रूर कर सकता हूँ, मैं बाहर कहीं कर सकता हूँ, लेकिन विद इन डिस्ट्रिक्ट में विद इन एक चीफ इंजीनियर में नहीं कर सकते। इसको इम्प्लीमेंटेशन हमारा कॉन्ट्रैक्टर का काम है। और हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्टर को भी यही अपील करते हैं, तू तो प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल होके कागज़ पत्र जमा करके एविडेंस का हम लोग बात करना है। ऐसे हवा में जैसे बैठ गया ये उसे करो, वैसे भी नहीं होना, क्या पता उसका अपना कहीं से बिजनेस होता होगा। तो इसलिए चीज़ को हम ये आपका लोअर सुबनसिरी कॉन्ट्रैक्टर ये बोल रहा है, अभी भी मैंने मीटिंग बोला है कि प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट कीजिए। अगर आपका पास बात करने का तकलीफ है, हम लोग बात करेगा, इसको कागज़ को कलेक्ट करना पड़ेगा। ये रूल में लिखा हुआ है कि, और टेंडर में एक एफिडेविट फाइल करते हैं, नॉन ईयर रिलेटिव, मेरा उस डिवीजन मेरा इमीडिएट आदमी नहीं है, ये चीज़ है। लेकिन वो ऑफिसर जो है कंसर्न डिपार्टमेंट का होगा, अलग डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये भी सर देखा जाता है कि जो टेंडर में ज़्यादातर जो फेवरेटिज्म, ये पॉइंट भी लिखा गया फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का, जो उसको भी किस तरह आप लोग मेंटेन करेंगे, किस तरह उन लोगों को जो डिपार्टमेंट को आप लोगों को चेक एंड बैलेंस? ये टेंडर नेपोटिज्म और ये फेवरिज्म को आपको मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंटरप्रेन्योर एक्ट में क्लियर कट है, उसमें एक फार्म 3 से ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते, और ये उस जब तक काम ख़त्म नहीं होगा वो काम नहीं ले सकते। तो मेरा ख्याल से इतना स्कीम भी तो नहीं आता होगा जो फेवरिज्म करने का। हाँ, दूसरा जो फार्म जो किसी को मैनेज करके आ रहा, उसको हम लोग का खुद का कॉन्ट्रैक्टर यूनिफिकेशन होना पड़ेगा। जैसे कि आपका 0-2 में क्लास 3 कॉन्ट्रैक्टर कितना है वो यूनिफिकेशन होना पड़ेगा, 4 कॉन्ट्रैक्टर कितना यूनिफिकेशन, वो आपस में यूनिफिकेशन होने से एक आपस में हमारा अक्वा लोअर्स में यूनिट को डिस्कस करना है, हमारा इतना कॉन्ट्रैक्टर है, ये पलना, इतना काम करे, ये पलना, उसमें हम चेक इन बैलेंस कर सकते हैं। जब तक हम यूनिफिकेशन नहीं होगा, चेक इन बैलेंस नहीं होगा। और हम कॉन्ट्रैक्टर को क्लियरली ये अपील भी करता है, आज अब रूलिंग है, आज आप एंजॉय करें, ऐसा भी मत सोचें, कल अपोजिशन भी हो सकता है। इसलिए विद इन द मेंबर और रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर हम लोग मिल के बैठना है, क्योंकि पॉलिटिक्स आता जाता रहेगा, कौन नेता, लेकिन आप ईगो लेकर के आज मेरा रूलिंग हम का ऐसे, कल आप अपोजिशन आपको तकलीफ होगा, कल को आपको अक्वा लोअर्स में यूनिट को जरूरी होगा। इसलिए जो भी जितना कॉन्ट्रैक्टर है अक्वा लोअर्स में यूनिट को साथ देना है, जो भी चेक इन बैलेंस करना है, मिल के करना है। और आप एज ए रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर आप तो कुछ कर सकेगा नहीं, क्योंकि आपका डर रहता है कि मेरा एशियर ख़राब हो। अक्वा लोअर्स में यूनिटी एक सोसाइटी है, वही करेगा। अगर ये नहीं करेगा, ये इशू लेके हम लोग फिर हम लोग करेगा। हम लोग जो वेलफेयर के लिए है, नॉन रजिस्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, एवरी रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर जितना भी है, हम लोग काम करने कॉन्ट्रैक्टर बिहाफ के लिए काम करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कानुंग लासा है, मैं लोअर सुबनसिरी कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ।
और मेरा साथ में जरम तगंग बिदा जो लोअर सुबनसिरी कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है। आज हम लोग यहाँ में स्टेट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उस एग्जीक्यूटिव को बुला के लोअर सुबनसिरी कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का बाईलॉ को लॉन्चिंग किया है। थैंक यू। और सर जैसे कि आपने वो मेंशन किया था कि आप लोग का यहाँ पे लोअर सुबनसिरी में जितना भी कंट्रैक्टर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो लाइक किस टाइप का प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पे आप लोग को फेस करने मिल रहा है यहाँ में? देखिए, हम लोग ने स्टेट जो कैबिनेट को 5 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया है। जो अभी एक पॉइंट जो उसमें ये आता है, यहाँ का लोग जो पीटी कॉन्ट्रैक्टर, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो ग्रुप में मिल के काम करता है, उससे बहुत ये कमीशन डिपार्टमेंट लोग कुछ बताता है, कंप्लेन हम लोग को आता है 15%, कोई डिपार्टमेंट 20% ऐसे डिडक्शन करता है ओके। तो ये ऐसे करने से तो जो छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं जो 5-10 लाख का काम करता है, किसी से दार इंटरेस्ट में उठा के काम करता है, उन लोग को बहुत तकलीफ होता है, काम करने का कुछ फायदा नहीं होता है। तो हर कॉन्ट्रैक्टर छोटा मोटा से कंप्लेन तो ये आता है। इसको हम लोग स्टेट में सबमिट किया है। ये चीज़ को थोड़ा चाय पानी को कम करने के लिए एक मैंने फिक्स हर डिपार्टमेंट में एक मिनिमम एक फिक्स करने के लिए हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया है। आप लोग का एसोसिएशन का इतना टाइम क्यों लगा बाईलॉ जारी करने के लिए, लॉन्चिंग के लिए? हाँ जी, देखिए, ये बाईलॉ तो स्टेट का तो बहुत पहले से है। मैं ये 2020 से ये पोस्ट प्रेसिडेंट में अपॉइंट हुआ हूँ, और कोरोना का वजह से ये 3 साल तो चला गया लगभग। आगे वाला जो बाईलॉ किया था वो इतना अपडेट नहीं था, माने ऑलमोस्ट आउटडेटेड था, इसलिए हम लोग अभी समय मिला इसलिए नया से इस साल लॉन्च किया है। सर आपने मेंशन किया था कि स्पीच में कि काम में जो काम है उसमें पॉलिटिशियन और बाकी कोई बड़ा बड़ा मेंबर लोग आप लोग को इंटरफेयर कर रहा है बोल के, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए ना। देखिए, ये तो सब जानता है, लीडर लोग तो हर चीज़ में इंटरफेयर करते ही है। सिर्फ हमारे लोअर सुबनसिरी में नहीं, पूरा स्टेट में ये हो रहा है। जो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर को कभी कभी काम करने का जो मौका नहीं मिलता है, उन लोग पॉलिटिकलाइज करके कुछ चीज़ को अपना पावर को मिसयूज़ करके टेंडर्स प्रोसेस में उन लोग मैनिपुलेशन करता है। ये चीज़ नहीं करने से ठीक है, जेन्युइन वाला को जेन्युइन को मिलने देने से ठीक है। तो सर जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, और या फिर ऐसा बहुत सारा है कि पैसा लेने का काम ढंग से नहीं करता, तो उसमें आप लोग का साइड से, आप लोग का लॉ का साइड से उसके लिए क्या एक्शन रहेगा? देखिए, ये हमने बहुत सा इशू को कंप्लेन भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है। आगे भी कुछ काम जो है अभी भी यहाँ में क्वालिटी मेंटेन नहीं करता है। 2020 से कुछ इशू जो है मैंने ऑलरेडी डीसी को सबमिट करके रखा हुआ भी है। अभी और आगे जाके हम लोग, अभी तो बाईलॉ भी हो गया, आगे जाके जितना भी क्वालिटी नहीं होता है तो उसको कंप्लेन तो देना पड़ेगा। बेकार में मैंने पैसे नहीं उतार सकता है। ओके सर, थैंक यू।